हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल अदिति फैमिली ब्लॉग्स हैशटैग दिल्ली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आज आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आज का मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेट इस वजह से हो गया, तबीयत ठीक नहीं है ना, अपनी की भी और मेरी भी। तो बस फिर टाइम ही नहीं लगा। आप लोगों को पता है, बीमार हो तो फिर वैसे ही ऐसा दिन कट जाता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी का फ़ोन आ गया, तो बस ऐसे ही सारा दिन निकल गया। तो बस अब मैं अपने ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ और आप लोगों के पास भी शेयर कर रही हूँ। तो जी, ये वीडियो है वेडनेसडे की सुबह का वीडियो है। टाइम हो रहा था इस टाइम 9 सवा 9 के करीब टाइम हो रखा था। हाँ जी, अदिति अवनी और मैं दोनों लेट ही उठे थे क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ और मैंने बनाई है हम दोनों के लिए चाय। और चाय बनाते बनाते मैंने साथ में ना मेथी धो के रख ली थी, तो यहाँ पे मैं मेथी को चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी और फिर मैं उसको आटे में गूंद कर और मेथी का आटा बना लूँगी और उसी से हम लोग नाश्ता कर लेंगे हम दोनों। तो जी, मेथी आप लोगों को पता ही है, मैंने कल साफ़ करी थी, रखी हुई थी। और मेथी अच्छी भी रहती है, गर्म रहती है, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को आटे में गूंद के इसी के पराठे बना लेते हैं। बहुत दिन से खाई भी नहीं है। तो यहाँ पे ना वैसे तो मैं काट भी लेती हूँ और मिक्सी में भी पीस लेती हूँ, बस यहाँ पे मेरे हाथ चॉपर लगा तो मैंने चॉपर में चॉप कर ली। और इसमें मैंने डाला है आटा और मेथी और नमक और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और बस मैं अच्छा सा आटा बढ़िया सा तैयार कर लूँगी। और मैं ना इसमें मलाई डालना भूल गई, नहीं तो 2-3 चम्मच मलाई डाल लो ना तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है और उसके फिर पराठे भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे आज मैं सो के उठने में भी लेट हो गई थी क्योंकि सुबह 5 बजे उठी तो मैंने देखा अपनी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को भी बुखार हो रखा था। तो बस पहले मैंने उस अपनी दवाई ली, फिर उसको मनाया, उठाया कि दवाई ले ले। फिर काफ़ी देर तक हम दोनों उठे रहे और फिर इसको सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई। तो जी फिर जाकर 8:30 बजे के करीब आँख लगी तो मैं फटाफट से उठ के नहाई और मैंने पूजा पाठ करी। तो बस यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ पराठे। 2 पराठे बनाऊंगी अपने और 2 अवनी के बनाऊंगी। और सबसे पहले पराठे का भोग मैं कान्हा जी को लगाऊंगी क्योंकि सूचा आटा गूना है और मेथी है, उसमें लहसुन प्याज डला भी नहीं है। तो बस कान्हा जी का भी भोग लग जाएगा और हमारा भी नाश्ता हो जाएगा। तो बस और ये जो मेथी थी ना, कई बार मेथी बहुत अच्छी आ जाती है, बहुत अच्छी खुशबू वाली मेथी है। मतलब पराठे बनाते बनाते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बेकार मेथी आ जाती है जिसको मेथा बोलते हैं, उसमें ज़्यादा खुशबू नहीं होती, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी थी। तो बस अब मैं इसके पराठे बना लूँगी, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे अपनी और मैं। फिर मैं इसको दवाई दूँगी, अपनी लूँगी और फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। तो जी हालत आजकल डाउन है। कंगी वंगी करने का भी मन नहीं करता है, ऐसे ही रहते हैं बस, क्योंकि जब तबीयत ठीक ना हो ना अंदर से और ऊपर से बच्चे की भी खराब हो तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो जी हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। हाँ जी, तो हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। ये अपनी के हैं 2 पराठे और ये मेरे हैं। मैं खाऊंगी मिर्च और गाजर के अचार के साथ। अपनी खाएगी मलाई के साथ, मतलब थोड़ी थोड़ी लगा के खिलाऊंगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे अब मैं हम दोनों करेंगे नाश्ता। तो बस फिर नाश्ता करने के बाद और अपनी को दवाई देने के बाद मैं बर्तन धो के और फिर मैंने सीधा क्लीनिंग करने लगी थी। तो मैंने सारा सामान तो अपनी अपनी जगह सेट ही था क्योंकि रात को मैं करके सोई थी और सुबह जो था वो मैंने कर लिया था, थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा नहीं था। तो बस जल्दी जल्दी से काम हो गया था, झाड़ू लगा लिया था और फिर मैंने पोछा लगा लिया था। कभी कभी होता है ना कि बस ये होता है कि झाड़ू पोछा लग जाए। और डस्टिंग मैंने नहीं की थी, ओनली टेबल साफ़ करी थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अवनी भी बीमार है तो वो ज़्यादा इधर उधर तो घूम नहीं रही है, बेड पे ही बैठी रहती है, तो इसलिए इधर एकदम साफ़ ही पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद पोछा लगा लूँगी, उसके बाद हम दोनों जाएंगे ऊपर। हालत नहीं है काम करने की, पर क्या करें, अपना घर है, काम तो करना ही है, बीमार हो चाहे कुछ भी हो। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है, पूरे 12 बज गए हैं और हमारा काम घर का पूरा हो चुका है, क्लीनिंग का। अपनी के मैंने नहलाया नहीं है, बस इसके मैंने मुँह हाथ धो के ना कपड़े बदल दिए। इसको फीवर हो रहा है, दवाई वगैरह दे दी है। और ये मेरी किचन का भी क्लीन हो चुकी है किचन। टमाटर लिए थे मैंने, वो धो के रख दिए हैं।
अब बस इसको थोड़ी देर ना ऊपर लेकर जाऊंगी धूप में बैठ के आते हैं थोड़ी देर, फिर आके अपने काम करूंगी। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को फीवर हो रहा है। सुबह उठी तो फीवर था, दर्द था बहुत ज़्यादा बॉडी में, इसलिए मेरी आँख खुली 5 बजे कि बहुत ज़्यादा एकदम से सहन नहीं हो रहा था दर्द। फिर मैंने अवनी को चेक किया तो इसको भी दोबारा फीवर हो गया था, इसको भी दवाई दी, फिर खुद भी ली, पैरासीटामोल ले ली थी तो थोड़ा उससे आराम आया। फिर हम सो गए, फिर सुबह उठे हैं 8:30-9 बजे के करीब उठे, फिर काम किया अपना। तो बस अब काम हो गया है, कपड़े धोने हैं, इजी वाले हैं जो मुझे हाथ से धोने हैं, जो कल भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी नहीं धो पाई, हाथ से धोने हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी को थोड़ी देर धूप में लेकर जाती हूँ ऊपर, फिर आके काम कर लूँगी। सारा दिन लगे रहेंगे दोनों माँ बेटी, हो जाएगा काम। चलिए छत पे चलते हैं आज, फिर थोड़ी देर धूप में, फिर और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं और अपनी छत पर बैठे हुए हैं। अपनी को मैं पढ़ा रही थी, साथ साथ पढ़ाई का काम कल मैंने दिन में ही कर दिया था। और धूप में बैठ के ना इतना अच्छा लगा, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा पेन थी ना, तो वो धूप से आधी बीमारी जैसे ठीक हो गई हम दोनों की कल तो। और बस फिर 1-2 घंटे बैठ के फिर हम नीचे आ गए थे। और बस फिर ये उसके बाद हमने आके दिन का खाना खाया था। और खाना खाने के बाद फिर मैं अपना बाकी के कामों में लग गई थी, जैसे कि कपड़े धोना, कपड़े फोल्ड करना, क्योंकि ये सब काम भी ज़रूरी हैं करने, बेशक बीमार क्यों ना हो। लेडीज़ की तो यही वो होती है कि बीमार हो तो भी अपना धीरे धीरे लगे रहो, नहीं तो करेंगे तो फिर जब ठीक होएंगे ना 2-4 दिन में, तब इतना ज़्यादा काम मिलेगा कि फिर परेशान हो जाएंगे, उसको देख के ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी इस टाइम हम दोनों अकेले हैं, तो कोई और तो है नहीं करने वाला, तो करना मुझे ही है। चाहे मैं आज करूँ, चाहे मैं कल करूँ, चाहे मैं परसों करूँ, लेकिन करना तो मुझे ही है। और देखिए लेटा ऐसे मतलब बैठा भी नहीं जाता है कि काम पड़ा और हम बैठे रहें। और ये जो ऐसा लगता है ना, खांसी जुकाम बुखार दर्द, ये सब तो ना हमारे लिए जैसे ना आते जाते मौसम की तरह आएंगे जाएंगे। ये सब चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं हम लोगों के ऊपर, खासकर लेडीज़ के ऊपर। और सच में बहुत स्ट्रांग होते हैं इस मामले में हम, कि अपना जो मर्जी हो जाए काम में तो लगे ही रहेंगे अपने। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 4:30 बज गए हैं, और मैंने ना कपड़े भी धो दिए हैं। कपड़े भी मैंने अब इजी वाले जो थे वो भी मशीन में डाल दिए थे। पहले सारे वूलन्स धो दिए इजी वाले मशीन में, और उसके बाद मैंने जो नॉर्मल कपड़े थे वो धो दिए थे। तो कपड़े धुल गए हैं, बाहर रस्सी पे डाल दिए हैं। कल वाले ही अब जाके सूखे, अभी 1-2 तो वो भी नहीं सूखे हैं, ठंड इतनी ज़्यादा है, तो बस डाल दिए, सूख जाएंगे 1-2 दिन में कपड़े। कल तो धोने नहीं है, कल थर्सडे, इसलिए आज कपड़े धोने बहुत ज़रूरी थे। वैसे तो आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है और पूरी बॉडी में पेन है। जब दवाई ले लेती हूँ ठीक हो रहा है। फीवर इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा बॉडी में पेन है। अवनी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको तो रात से ही बुखार हो रहा है। अवनी को तो आपको पता ही है, उसको रात को बुखार हो गया था। मैंने रात को भी इसको दवाई दी थी, फिर 5 बजे भी इसको बहुत तेज़ बुखार था, और उस टाइम मेरे को ही एकदम से दर्द पूरी बॉडी में हो रहा था। तो मैं उठी, मैंने अपनी दवाई ली, फिर उसको चेक किया तो वो भी तप रही थी, फिर उसको भी उठा के दवाई दी। इसको 100 से ऊपर था बुखार अभी भी। अब पूरे दिन से तो नहीं हुआ था क्योंकि दवाई दी थी, अब उसको हल्का फुल्का चढ़ने लगा था, तो फिर से मैंने उसको दवाई दे दी है। उसको हल्की फुल्की खांसी भी है, मेरे को हल्की सी गले में प्रॉब्लम है और सिर्फ फीवर है। और अब मैं खाना बना रही हूँ, बाकी सारा काम तो हो ही चुका है, खाने का रह गया है। फिर मैं अभी कंबल में बैठ जाऊँगी। मैंने सोचा चलो आलू मेथी मैंने दिन में छत पे गई थी ना, तभी काट के ले आई थी मैं, थोड़ी सी मेथी रखी हुई थी। मैंने सोचा कि अब आलू मेथी और मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी, सिर्फ प्याज का तड़का लगाऊंगी इसमें, और कुछ नहीं डालने वाली, और रात का खाना हो जाएगा अपनी और मेरा। बस आप लोगों से बात करने के बाद मैंने सीधा अपना सब्जी बनाने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गैस पे, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल डाला है। जब वो गर्म हो गया मैंने उसमें डाला है जीरा और हींग। और ना आज मैं लहसुन प्याज मतलब प्याज का तड़का लगाती हूँ, वैसे मैं टमाटर कभी नहीं डालती हूँ मेथी में, लेकिन आज मैं सिर्फ टमाटर डाल के बना रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी का भी मुझे भोग तैयार करना था। तो अगर प्याज वगैरह डाल देती फिर उनका नहीं बन पाता, तो मेरे को लगा कि आज मैं ना टमाटर डाल के बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई और एक्स्ट्रा एक चीज़ बनाऊँ। तो मैंने ना फिर टमाटर डाला एक, और बस टमाटर डाल के मैंने नमक और हल्दी और उसमें धनिया पाउडर डाला। और जब वो अच्छे से पक गया ना, टमाटर ने बिल्कुल पानी छोड़ दिया, मतलब पानी ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने इसमें डाल दी अपनी आलू मेथी मटर मिक्स करके जो सब्ज़ी बना रही थी मैं, तीनों वो डाल दिए, और फिर इसको लीड लगा कर ढक कर रख दिया। और
7 या 8 मिनट में मेरी सब्ज़ी बन गई थी। हाँ जी, मैंने इसको 2 बार ही चेक किया होगा, बस 2 बार में मेरी सब्ज़ी बन गई थी। और फिर यहाँ पे मैंने एक साइड पे दूध बॉईल होना रख रखा था। हाँ जी, तो मुझे लगा कि मैं खड़ी तो हुई हूँ, दूध बॉईल कर लेती हूँ। और जैसे ही दूध बॉईल हो गया था, मैंने दूध का पतीला साइड में रख दिया था। अब मैं एक साइड में बना रही हूँ काढ़ा। हाँ जी, काढ़ा रख दूँगी, फिर मैं जैसे ही दूध बॉईल होगा ना, काढ़ा रख दूँगी। काढ़े में मैंने तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च, बस ये 5 चीज़ें डाली थी और काढ़ा पकाया था। और थोड़ा सा मैंने 1 घूँट ही पिया था, अवनी ने तो 1 घूँट अवनी ने पिया और थोड़ा सा मैंने पी लिया, क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही थी उस टाइम पे मुझे। अब थोड़ी ठीक हूँ, आज मतलब थर्सडे को थोड़ी सी तबीयत मेरी पहले से बेटर है, लेकिन अवनी का अभी वही है स्टेटस जो है, वो अभी बीमार ही है, बल्कि अब ज़्यादा हो गई है। तो बच्चा है, 2-4 दिन तो लगेगा ही, वायरल है तो ठीक होने में। और बस अब यहाँ पे काढ़ा वाढ़े का देखो मैं सामान तैयार कर रही हूँ अपना, है ना। और सर्दी हो लग जाए तो घरेलू नुस्खे भी आजमाने चाहिए। नहीं, मैं दवाई भी दे रही हूँ साथ साथ, लेकिन घरेलू नुस्खे भी आजमा रही हूँ कि अपना जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा ना पड़ जाए। क्योंकि अब तो हर जगह यही हो रहा है कि कोविड आ रहा है, कोविड आ रहा है, कोविड बढ़ रहा है, तो उस चीज़ से बहुत डर लगता है कि बस वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे तो ये वायरल वगैरह तो चल ही रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जिस घर में देख रहे हैं सभी घर में बीमारी है, सभी को खांसी जुकाम बुखार है। बस उधर काढ़ा रख दिया मैंने गैस पे और सब्जी बनी रही थी, और मैं यहाँ पे जो बर्तन थे ना, मैं वो धो रही थी, क्योंकि बर्तन इकट्ठे हो रहे थे। मैंने कहा इनको धो के रख देती हूँ। और बस फिर मैंने फटाफट से उसके बाद आटा गूंद दिया था, और उसके बाद 1 डेढ़ या 2 घंटे मैंने आराम किया था। अवनी और मैं आराम से लेट के ना, हमने मूवी देखी थी और बच्चों वाली, और थोड़ा इसका भी मन खुश हो गया था। उसके बाद बस सीधा उठ के मैंने खाना बनाया था। तो ना इसीलिए मैं अपना अपना जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि फटाफट से मतलब रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लेट जाऊंगी कंबल में, क्योंकि फिर ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है ना रात के टाइम तो। और अपनी को भी तो ठिकाना है कंबल में, अगर मैं ही नहीं बैठूंगी तो फिर ये मेरे पीछे पीछे बाहर घूमती रहती है। तो बस यहाँ पे बर्तन वर्तन मेरे धुल गए हैं, फिर मैं अपना अब आगे का काम करूँगी। तो बस फिर बज गए थे 8, और 8 बजे मैं अपना रोटी बना रही हूँ। अपनी और अपने लिए मैंने 2-2 रोटी सेक ली थी, और बस फिर उसके बाद खा पी के हम दोनों माँ बेटी सो गए थे दवाई वगैरह लेकर। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से फुलके सेक लूँगी, और 2 अवनी के सेकूँगी, 2 अपने सेकूँगी। लेकिन अवनी ने एक ही खाया था, वो तो कुछ खा ही नहीं रही है, बीमारी के चक्कर में खाना पीना बिल्कुल बंद कर रखा है। बहुत मुश्किल से डांट के उसको मैं खाना खिला रही हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने रोटी बना के ना, सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया था। 1 रोटी 2 रोटी बना के पहले कान्हा जी को देकर आई थी। तो बस कल इसी चीज़ का फ़ायदा हो गया था कि मैंने सिर्फ टमाटर डाल के सब्ज़ी बनाई थी, और कान्हा जी का भोग लग गया था और हमारा भी हो गया था। तो बस ऐसे ही कल का मेरा पूरा दिन बीत गया था, और उसके बाद आज का एक नया दिन आ गया था। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे व्लॉग आपको लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं। क्योंकि बना रही हूँ मैं, देखो मैं ये कहूँगी कि इस टाइम मैं बीमार हूँ। मतलब बीमार मैं ऐसे बहुत वैसे बीमार नहीं हूँ कि बिल्कुल ही पड़ी हूँ, मेरे से वो पड़ा नहीं जाता है कभी भी कि मैं लेट जाऊँ। वो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी हो। और बीमार मैं हूँ, और अवनी की तरफ से मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि अवनी बीमार है, ठीक है। तो लेकिन उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग मेरे कंटिन्यू बनते रहें। हाँ, कोई रेसिपी नहीं बन पा रही है, क्योंकि एक तो बात ये है कि अवनी और मैं ही हैं, ऊपर से अवनी की तबीयत ख़राब है। तो मेरे को ये लगता है कि मैं अपने लिए ही अकेले के लिए क्या बनाऊँ और खाऊँ। तो बस जो बन जाता है रोटी सब्जी वो हम बना लेते हैं और खा लेते हैं। खाना मेरा बन ही गया है, और बर्तन भी मैंने सारे धो दिए हैं। बस अब ये 2 प्लेट रह गई हैं धोने की, जो हम खाएंगे खाना। ये
अपनी और मेरी रोटी बन गई है। एक रोटी अपनी की, 2 मेरी। वो तो मना ही कर रही है कि मुझे तो खानी ही नहीं है, लेकिन एक रोटी खिलाती हूँ उसको, ज़बरदस्ती खा नहीं रही है ज़्यादा क्योंकि बीमार है तो बच्चा नहीं खाता है। तो बस अब खाते हैं रोटी। आप लोग भी आ जाइए। आलू मेथी मटर की सब्ज़ी, साथ में रोटी और गर्म पानी। हाँ जी, गर्म पानी तो हम कब से पी रहे हैं, फिर भी ऐसे हमारे गले पकड़े गए। तो बस अब खाना खाते हैं और इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करूँगी। आप लोगों से मिलूँगी कल एक अच्छे से व्लॉग में, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। जिन्होंने भी नहीं किया है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि जल्दी जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाए। आप लोगों के साथ से ही ये सब हो पाएगा। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी मेहनत करने की। जब भी सोचती हूँ, अब बीमार हो गए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती मेरे को ये है कि चलो व्लॉग तो जाने चाहिए। अगर ठीक होते हैं, अच्छे बनते हैं तो अच्छे भी भेजते हैं, अब बीमार हैं तो ऐसे बन रहे हैं तो ऐसे भेजती हूँ व्लॉग। तो आप लोगों के साथ अपना जो रूटीन है शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।